आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज मैं आपको अय्यूब की पुस्तक से कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो शायद आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी और शायद उसके ऊपर आपका कभी ध्यान भी नहीं गया होगा। तो इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए भाइयों बहनों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अय्यूब की पुस्तक काफ़ी सारे रहस्यों से भरी हुई है और मैं विश्वास करता हूं कि आपने कम से कम एक बार अय्यूब की पुस्तक को पढ़ा ही होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस पुस्तक को ज़रूर पढ़िएगा। यह पुस्तक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें काफ़ी सारी रोचक बातें हैं जो आपको देखने को मिलेगी। तो अब मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं जिनके ऊपर आप लोगों ने शायद कभी ध्यान नहीं दिया होगा या शायद किसी पास्टर ने आपको उन बातों के बारे में बताया भी नहीं होगा। तो इससे पहले कि मैं आपको वो बातें बताऊं, मैं इस पुस्तक का एक संक्षिप्त विवरण आपको बताना चाहता हूं। इस पुस्तक में हमको देखने को मिलता है कि अय्यूब नाम का एक व्यक्ति होता है जो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी होता है और वो परमेश्वर का भय मानकर अपना जीवन व्यतीत करता है। शैतान को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता है और वो परमेश्वर से अनुमति मांगकर अय्यूब का सब कुछ छीन लेता है और अंत में उसके शरीर को इस तरह से पीड़ित कर देता है कि उसके शरीर पर बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं और उसके पूरे शरीर को वो खुजालने के लिए ठीकरा लेकर बैठ जाता है। उसकी इस दुर्दशा की खबर मिलते ही उसके 4 दोस्त उसके पास आते हैं ताकि उसके इस दुख के समय में उसको सहानुभूति दे, लेकिन वो सहानुभूति कम लेकिन जले के ऊपर नमक छिड़कने के काम को वो करते हैं। और इस पुस्तक में हम 4 अध्याय से लेकर 37 अध्याय तक अय्यूब और उसके 4 मित्र बिल्दद, एलीपज, एलीहू और सोपर, इनकी ही बातों का वर्णन पाते हैं। और 38 से लेकर 41 अध्याय तक हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अय्यूब से बातें की। और 42वें अध्याय में हम देखते हैं कि जो कुछ भी अय्यूब का खोया था उसका 2 गुना परमेश्वर ने उसे वापस लौटा दिया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पुस्तक है और मैं आपसे फिर कहता हूं कि आप इस पुस्तक को ज़रूर एक बार तो ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए अब मैं आपको वो इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं जो अय्यूब की पुस्तक में हमको देखने को मिलती है। जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो बाइबल हमको वहाँ पर ऐसा बताती है कि एक दिन जब परमेश्वर यहोवा के दूत उसके सामने उपस्थित हुए तो शैतान भी उनके बीच में आया। तो परमेश्वर ने शैतान से कहा कि तू कहाँ से आता है? तब शैतान परमेश्वर यहोवा को उत्तर देता है कि मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। तब वहाँ पर परमेश्वर शैतान से कहते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर के शब्दों के ऊपर ध्यान दे भाइयों बहनों कि परमेश्वर शैतान से क्या कह रहे हैं। एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर शैतान से यह कह रहे हैं कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब के ऊपर ध्यान दिया है? क्या तूने उसको देखा है कि अय्यूब के जैसा मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला इस पूरी दुनिया में कोई भी मनुष्य नहीं है। उसके जैसा मनुष्य पूरी धरती पर कोई भी नहीं है। इस बात की गवाही कौन दे रहा है भाइयों बहनों? परमेश्वर यहोवा दे रहा है। कितनी अद्भुत बात होती है किसी व्यक्ति के लिए कि उसकी गवाही किसी मनुष्य के द्वारा नहीं लेकिन परमेश्वर के द्वारा दी जा रही है। कितनी अद्भुत बात हम यहाँ पर देखते हैं भाइयों बहनों कि अय्यूब की गवाही कौन दे रहा है शैतान के सामने? परमेश्वर यहोवा दे रहा है कि परमेश्वर देखता है उसके जीवन में कि उसके जैसा उसका भय मानने वाला, अय्यूब के जैसा परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई भी नहीं है। जिस व्यक्ति के लिए परमेश्वर यहोवा गवाही दे रहे हैं भाइयों बहनों, उस व्यक्ति का जीवन क्या ही आशीषमय होगा। इस बात को जरा सोच कर देखिए। इस दुनिया में अगर दूसरे लोग हमारी सराहना करते हैं, हमारी प्रशंसा करते हैं, हमारे विषय में गवाही देते हैं तो हम अपने आप में कितना प्राउड फील करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब 4 लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है भाइयों बहनों कि परमेश्वर आपकी प्रशंसा करे। उससे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर आपकी गवाही दे। उससे बड़ी बात है कि परमेश्वर आपके लिए इस बात को कहे कि मेरी दृष्टि में इसके जैसा मेरा भय मानने वाला और इसके जैसा बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई भी नहीं है।
भाइयों बहनों, सबसे पहली बात जो हमें यहाँ पर सीखना है वह यह है कि हमें अपने चरित्र को, हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि परमेश्वर हमारे लिए गवाही दे। परमेश्वर हमारे लिए शैतान से कहे कि देख इस मनुष्य को, देख इस व्यक्ति को, कि इसके जैसा मेरा भय मानने वाला पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है, और मैं तुझे चुनौती देता हूं कि तू चाहे इसके साथ कुछ भी कर ले, लेकिन फिर भी ये मेरी निंदा नहीं करेगा, ये मेरी बुराई नहीं करेगा। ये कॉन्फिडेंस परमेश्वर को होना चाहिए हमारे लिए, हमारे जीवन के काम में से होना चाहिए कि परमेश्वर शैतान से लड़ सके हमारे लिए। भाइयों बहनों, क्या हमारा जीवन ऐसा है कि परमेश्वर शैतान से हमारे लिए लड़ सके? इस बात के ऊपर जरा सोचकर और विचार कर कर देखिए। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात जो भाइयों बहनों हम इस अय्यूब की पुस्तक में देखते हैं, यहाँ पर हमने जैसा पढ़ा कि परमेश्वर शैतान से कहते हैं कि क्या तूने अय्यूब के ऊपर दृष्टि की। इसका मतलब है कि परमेश्वर अय्यूब को कंटिन्यूसली उसके जन्म से लेकर उस समय तक, जब तक शैतान उसके परमेश्वर के सामने हाजिर हुआ, तब तक परमेश्वर उसको निरंतर देख रहा था, अय्यूब को निरंतर देख रहा था। बाइबल हमको यह बताती है कि परमेश्वर की आंखें हमेशा हमारे ऊपर लगे रहती है। सातों दिन 24 घंटे हर एक सेकंड परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर की दृष्टि हम पर लगे रहती है। और बाइबल में ऐसे ढेरों वचन हमको देखने को मिलते हैं जहां बाइबल इस बात का प्रमाण हमको देती है कि परमेश्वर की आंखें हमेशा हमको निहारती है, हमेशा परमेश्वर हमको देखता है। यही नहीं भाइयों बहनों, जिस तरह से परमेश्वर हमको देखता है वैसे ही शैतान भी हमको देखता है। हमने सिर्फ अब तक यही देखा या पढ़ा या सुना होगा कि परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर रहती है, लेकिन उसके दूसरी तरफ को भी हमको देखना है, जहां पर हम इस बात को पाते हैं प्रियो कि न सिर्फ परमेश्वर निरंतर हमको देखता रहता, निहारता रहता, लेकिन शैतान भी हमको कंटिन्यूसली देखता रहता, कंटिन्यूसली निहारता रहता, और उसकी दृष्टि भी हमारे ऊपर सातों दिन 24 घंटे हर एक सेकंड बनी रहती है। और बाइबल हमको इस प्रकार से बताती है पतरस की पुस्तक में कि शैतान उस गरजने वाले सिंह के समान है जो हमेशा इस ताक में रहता है कि कब हमको फाड़ खाए, कब हमको चीर दे। इस ताक में हमेशा शैतान रहता है। तो जिस तरह से शेर अपने शिकारी के लिए कंटिन्यूसली उसके ऊपर आंखें गड़ाकर उसको देखते रहता है, वैसे ही शैतान भी हमारा शिकार करने के लिए हमारे ऊपर अपनी आंखों को लगाए रहता है कि हमारे जीवन में एक ऐसी कोई भी बात पाए जिसके कारण, जिसके द्वारा वो हम पर हावी हो जाए और हम पर आक्रमण कर दे। हमारे द्वारा की गई एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी भूल, एक छोटा सा अपराध शैतान को मौका दे देता है कि वो हमें पूरी तरह से सत्यानाश कर दे, पूरी तरह से हमको बर्बाद कर दे। और परमेश्वर हमको आगाह करना चाहता है कि हम अपने आप को ऐसा बनाए रखें कि हम कभी शैतान को मौका ही ना दे कि वो हमें फाड़ खाए या वो हमें नुकसान पहुंचाए। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा जीवन जिएं जिसमें हम कभी शैतान को अपने जीवन में या अपने जीवन का नुकसान पहुंचाने का मौका ना दे सके। तीसरी और आखिरी महत्वपूर्ण बात प्रियो जो हम इस अय्यूब की पुस्तक में देखते हैं, अगर आप एक अध्याय के 10 वचन को पढ़ेंगे तो शैतान परमेश्वर से यह कहता है कि क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? तूने उसके काम पर आशीष दी है। ये वचन, इसको आप लोग गौर से ध्यान से पढ़िए भाइयों बहनों, जहां बाइबल हमको यह बताती है कि परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा का गहरा अय्यूब के चारों ओर बांध कर रखा हुआ था। और यही नहीं, शैतान परमेश्वर से कहता है कि क्या तूने उसको आशीष नहीं दी, अर्थात परमेश्वर ने अय्यूब को आशीष दी थी कि वो फले फूले, उसकी संपत्ति बढ़े, उसका घराना समृद्ध हो और वो प्रतिष्ठित हो। परमेश्वर की ओर से वो आशीषित था, जिसके कारण वो बहुत धनाढ्य और संपन्न व्यक्ति था अपने समय में। लेकिन बाइबल हमको यह बताती है कि परमेश्वर ने उसके चारों ओर अपने सुरक्षा के घेरे को बांध कर रखा था, जिसके कारण शैतान कभी भी उसका नुकसान नहीं पहुंचा पाया।
शैतान हमेशा चाह रहा था कि वो उसको नुकसान पहुंचाए, शैतान चाह रहा था कि उसको बर्बाद करे, शैतान चाह रहा था कि वो उसको किसी भी तरह से हानि पहुंचाए, लेकिन परमेश्वर के उस सुरक्षा के घेरे को वो लांघ नहीं सकता था। वो उस सुरक्षा के घेरे के उस पार जाकर अय्यूब को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। कितनी अद्भुत बात है प्रियो, जो हम इस अध्याय में, इस पद में देखते हैं कि परमेश्वर उन लोगों के चारों ओर जो उसका भय मानते हैं और बुराई से दूर रहते हैं, उनके चारों ओर परमेश्वर अपने सुरक्षा के घेरे को बनाए रखता है और परमेश्वर उन्हें आशीष देता है। हालेलुया! कितनी सुंदर बात जो परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर बताता है। हम में से जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, हम में से जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हैं, हम में से जो इस संसार में बुराई से अपने आप को हमेशा दूर रखते और अपने आप को पवित्र बनाए रखते हैं, बाइबल हमको बताती है कि उनके चारों ओर परमेश्वर की सुरक्षा का घेरा रहता है जिसको शैतान भी लांघ नहीं सकता। और परमेश्वर ने अय्यूब के चारों ओर ऐसा ही एक घेरा बना कर रखा था। और आप लोग ध्यान दें प्रियो कि जब तक परमेश्वर ने सुरक्षा के घेरे को नहीं हटा लिया, उस बाड़े को जो परमेश्वर ने अय्यूब के चारों ओर बांध कर रखा था, उस बाड़े को जब तक परमेश्वर ने हटा नहीं लिया, तब तक शैतान अय्यूब का बाल भी बांका नहीं कर सका। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उस बाड़े को हटा लिया, उस सुरक्षा के घेरे को हटा लिया, तब हम देखते हैं कि एक के बाद एक विपत्तियां, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक दुख अय्यूब के जीवन पर आते गए। और ऐसा ही होता है भाइयों बहनों कि जब परमेश्वर हमारे चारों ओर से अपनी सुरक्षा के घेरे को हटा लेता है, तब एक के बाद एक शैतान हम पर आक्रमण करते जाता है ताकि हमको पूरी तरह से वो निस्तनाबूद कर दे, पूरी तरह से हमको बर्बाद कर दे, पूरी तरह से हमको सत्यानाश कर दे और हमें इस हद तक लेकर आ जाए कि हम अपने मुंह से परमेश्वर की निंदा करने लगे, परमेश्वर की बुराई करने लगे। और शैतान यही चाहता है हमारे जीवनों से कि हम अपने मुख से परमेश्वर की निंदा करें। शैतान अय्यूब के मुख से भी परमेश्वर की निंदा निकलवाना चाहता था, लेकिन अय्यूब ने कभी भी अपने मुख से परमेश्वर की निंदा में एक शब्द भी नहीं कहा। उसका जब सब कुछ छिन गया तो उसने यही कहा कि जिसने दिया उसी ने वापस ले भी लिया, उस यहोवा का नाम धन्य है। यहाँ तक कि जब उसके पूरे शरीर पर फोड़े थे और जब उसे ठीकरा लेकर अपने शरीर को खुजाने के लिए बैठना पड़ रहा था, उस समय में भी, उस यातना में भी, उस तकलीफ में भी उसने परमेश्वर की निंदा नहीं की। और यही बात परमेश्वर अय्यूब के जीवन से जानता था। परमेश्वर का पूरा कॉन्फिडेंस था अय्यूब के ऊपर कि अय्यूब कभी भी मेरी निंदा नहीं करेगा। और इसलिए परमेश्वर ने शैतान को परमिशन दे दी कि उसके प्राण को छोड़कर जो कुछ उसका है, यहाँ तक कि उसके सर के बाल से लेकर उसके पाँव के नाखून तक, जो कुछ तुझको करना है तो कर ले, लेकिन फिर भी देख, मैं तुझे दावे के साथ कहता हूँ कि वो मेरी निंदा नहीं करेगा। ये बात परमेश्वर ने शैतान से कही। और जब इस पुस्तक के आखिरी अध्यायों में हम लोग आते हैं तो हम लोग देखते हैं भाइयों बहनों कि परमेश्वर जीतता है और शैतान हार जाता है। जो शर्त अय्यूब ने परमेश्वर से लगाई थी कि तू सब कुछ उसका छीन ले, तब देख वो तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि भले ही उसका सब कुछ उससे चले जाए, लेकिन फिर भी वो मेरी निंदा नहीं करेगा। और जो शर्त परमेश्वर और शैतान के बीच में लगी हुई थी अय्यूब को लेकर, उस शर्त में परमेश्वर की विजय होती है और शैतान की पराजय होती है। क्या आज अय्यूब के जैसा जीवन हम विश्वासियों का है कि परमेश्वर शैतान से लड़ सके, कि परमेश्वर शैतान को चुनौती दे सके, कि परमेश्वर शैतान से कह सके कि मेरे इस दास या मेरे इस दासी या मेरे इस बेटे या बेटी के जैसा जीवन इस संसार में और किसी का भी नहीं है। मैं तुझे चुनौती देता हूँ कि इस मेरे बेटे का, मेरी बेटी का सब कुछ तू ले ले, लेकिन फिर भी ये मेरी निंदा नहीं करेगा। क्या इस प्रकार का कॉन्फिडेंस हमारे लिए परमेश्वर को होगा? इस बात को जरा सोचकर और विचार कर कर देखिए भाइयों बहनों। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस अय्यूब की पुस्तक से हमको देखने को मिलती है। मैं विश्वास करता हूं कि इन बातों के कारण आपने परमेश्वर की आशीष को जरूर पाया होगा।
परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके ऊपर बना रहे और मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको अपने वचन में, अपने ज्ञान में और अपने पवित्र आत्मा में दिन प्रतिदिन बढ़ाता जाए। आप सबको जय मसीह की।